अरे नींबू पिचका दिया उसने, नींबू, अरे इससे नींबू संतरे केले सब कुछ बने हैं उसके वचन से। अरे मंत्र हो रहे, वहां मंत्र बोले, अरे कान बंद करो मंत्र बोले। अरे 10 सेकंड अगर मंत्र सुन लिया आपको लगता है आपके साथ कुछ हो जाएगा, और 2 घंटे वचन सुनोगे जो जीवन है जिसमें, तो आपके क्या लगता है आपका जीवन नहीं बदलेगा? अरे जितना भरोसा हम शैतान की ताकत पे करते हैं कि वो प्रभाव डाल सकता है हमारे ऊपर, हम वचन पर क्यों नहीं वैसा भरोसा करते कि परमेश्वर का जीवित वचन भी वैसे प्रभाव डाल सकता है हमारे जीवन में। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. I believe today's service is going to be a powerful service. मैं ये मानता हूँ कि आज की सभा अद्भुत सभा होने वाली है। If you believe it, come on, shout aloud, amen. अगर आप मानते हो तो जोर से आमेन कहो। Amen. Hallelujah. You can be seated. आप बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। You can be seated. Wow. I welcome you all in Jesus' name. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Thank you so much for coming. बहुत धन्यवाद आने के लिए। Today, as you know, the theme is Covenant of Long Life. जैसा कि आप जानते हैं आज दीर्घ आयु की वाचा की सभा है। And it's very important that we as God's children, we know what belongs to us. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो परमेश्वर की संतान हैं हमें पता हो कि हमारा है क्या। Amen. You should know what is your father's will for you. आपको पता होना जरूरी है कि आपके पिता की क्या इच्छा है आपके लिए। Because faith will only work in the area where the will of God is known to you. क्योंकि विश्वास उसी बात में उसी क्षेत्र में काम करेगा जहां आप पिता की इच्छा को जानते हो। Amen. So, before I start, I just want to tell you, it's very important for you to understand how does God view death. इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं चाहता हूं आप समझें कि बहुत महत्वपूर्ण है कि पिता परमेश्वर किस तरह से मृत्यु को देखते हैं। How does God view life? परमेश्वर कैसे जीवन को देखते हैं। Because if you don't understand that, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे, many times कई बार you can take devil's work and credit it to God. आप शैतान ने जो काम किया है वो लेकर कहेंगे कि परमेश्वर ने करा है। And you can pray like Job. और अय्यूब की तरह प्रार्थना करेंगे फिर। And then he gets rebuked by God. और फिर अय्यूब को डांट पड़ती है परमेश्वर से। Because he thought whatever is happening to him क्योंकि is done by God. उसको लगा जो कुछ उसके साथ हो रहा है परमेश्वर ने ही किया है। And that's why it's very important for you to understand how God views death. और इसीलिए जरूरी है कि आप समझें कि परमेश्वर कैसे मृत्यु को देखते हैं। Is God the author of death? क्या परमेश्वर मृत्यु के सोते हैं? Does God take pleasure when a person dies? क्या परमेश्वर को आनंद मिलता है किसी व्यक्ति की मृत्यु से? We will see it from the word. हम वचन से See, देखेंगे। anything that you don't know, जिस किसी बात को आप नहीं जानते, we will get to know it from the word. वचन ही से हम उसको जानेंगे। Amen. आमेन। Not from a tradition, किसी रीति रिवाज से नहीं, not from what people say, लोग क्या कहते हैं not उससे what Google says, गूगल में क्या लिखा है उससे but नहीं, what the word says. लेकिन जो वचन कहता है Amen. उससे। For आमेन। he has exalted his word above all his names. क्योंकि उसने अपने वचन को अपने सारे नामों से ऊपर स्थान दिया And है। if he has exalted his word above his names, how much more you and I, we have to exalt his word. और अगर उसने अपने वचन को सारे नामों से ऊपर रख दिया तो आपको और मुझे कितना ज्यादा ऊंचा उठाना होगा वचन को अपने जीवन में। Amen. So let's dive into the word of God. तो हम परमेश्वर के वचन में चले जाते हैं And we will learn, we will understand. और हम सीखेंगे और समझेंगे। Because we can never be bold about any area unless we know it from the word. क्योंकि हम किसी भी क्षेत्र किसी भी बात में तब तक साहस नहीं रख सकते जब तक वचन से उसको नहीं जानते। Let's see what the word says. देखते हैं वचन क्या Romans 5:12. कहता है। रोमी 5:12 Therefore, just as through one man sin entered the world, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया and death through sin. और पाप के द्वारा मृत्यु Say आई। this after me. Death through sin. मेरे साथ कहे पाप के द्वारा मृत्यु आई। Death through sin. Say it again. पाप के द्वारा मृत्यु आई। So that you understand that it was because of sin death entered the creation. ताकि आप ये समझ सकें कि पाप
वजह था कि मृत्यु सृष्टि में प्रवेश कर Death सके। was never God's intent, never his plan for his creation. मृत्यु कभी भी परमेश्वर की योजना या उसकी इच्छा का हिस्सा नहीं था। In उसकी सृष्टि fact, में। he warned Adam not to do something, and he said, if you're going to do it, you will become a gate for death to enter. बल्कि उसने तो आदम को चेतावनी दी थी और कहा था कि ऐसा मत करना, अगर ऐसा किया तो तुम मृत्यु के प्रवेश करने के लिए द्वार बन जाओगे। Because you guys have been coming here, क्योंकि आप लोग यहाँ आ you are रहे हो, hearing the word of righteousness. धार्मिकता के वचन I को told सुन you रहे हो। how Adam was not just the first man, मैंने आपको बताया था कैसे आदम सिर्फ पहला मनुष्य but he नहीं, was the federal head of humanity. लेकिन मनुष्य जाति का मुखिया था। He was the representative of humanity. वो मनुष्य जाति का प्रतिनिधि He था। was the gate of humanity. वो द्वार था मनुष्य So के लिए। whatever happened to Adam happened to all of us. तो जो कुछ आदम के साथ हुआ हम सब के साथ हो गया। God had already told him, do not eat from the tree of knowledge of good and evil, because the day you eat it, in dying you shall die. That's how the Hebrew says in the Hebrew Bible. It doesn't say you will die, it says dying you shall die. That means the corruption, the death will start. परमेश्वर ने उससे यही कहा था कि उस अच्छे भले के ज्ञान के फल को मत खाना, नहीं तो तुम मरते मरते मर जाओगे। उसके द्वारा मृत्यु शुरू हो जाएगी, भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा। See, there are many phobias on this earth. बहुत सारे डर हैं इस Yeah, पृथ्वी पे। people अलग are अलग afraid of spiders. किसी को मकड़ियों से डर लगता Some है, people are afraid of heights. किसी को ऊंचाई से डर लगता है। Students are afraid of teachers. स्टूडेंट्स को टीचर से डर लगता Church people are afraid of prophets. है, चर्च के लोगों को भविष्यवक्ताओं से डर लगता है। There are many fears. बहुत बहुत तरह के Some डर people are afraid of heights. हैं। कुछ लोग को हाइट से Some डर people are afraid of flying. लगता है, कुछ को उड़ने से डर लगता है, I mean, not flying as in flying in an aircraft. एयरक्राफ्ट में उड़ना। And if you take the core of that, और अगर आप इस सब की the जो जड़ core है, of all those fears is the fear of death. इन सारी डरों की जो जड़ है वो मौत का डर है। The entire humanity is enslaved with this fear, that is the fear of death, because man doesn't know what will happen to him after he dies. सारी मनुष्य जाति जो है वो इस मौत के डर से डरी हुई है, क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि मृत्यु के उपरांत उनके साथ क्या होगा। Yeah, so death spread to all men, Bible says, तो मृत्यु सारे मनुष्यों में फैल गई, बाइबल कहती है, because all sin. क्योंकि सब ने पाप किया। So death is a byproduct of disobedience and separation from God. तो मृत्यु एक परिणाम है अनाज्ञाकारिता और परमेश्वर से अलग हो जाने का, This is not God's intention. और ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, उसका इरादा नहीं था। Let me ask you this question so that you understand मैं आपसे what I'm सवाल trying to teach you. ताकि आप समझे जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। Do you think God created Satan? आपको लगता है परमेश्वर ने शैतान को बनाया था? Did God create Satan? क्या परमेश्वर ने शैतान को बनाया था? Anybody? कोई है? No, नहीं। God didn't create Satan. परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया था। God created a beautiful angel. परमेश्वर ने एक खूबसूरत Like there are स्वर्गदूत many बनाया। angels in heaven. जैसे स्वर्ग में बहुत सारे स्वर्गदूत हैं। By his free will, अपनी खुद की मर्जी he से chose to rebel against God. उसने चुना के परमेश्वर के विरुद्ध हो, But God never created Satan. लेकिन परमेश्वर ने कभी शैतान को नहीं बनाया। Satan is the byproduct of rebellion of an archangel whose heart got corrupted with the lust because he wanted to promote himself and become like God. शैतान उस बात का परिणाम है जहां पर एक आर्क एंजल जिसको परमेश्वर ने खूबसूरत बनाया था, वो परमेश्वर के विरुद्ध आकर लालच में परमेश्वर के से ऊपर बनना चाहता था। In the same way as God didn't create Satan, God is not the author of death. ठीक जैसे परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया, परमेश्वर मृत्यु का रचने वाला भी नहीं है। Adam became the one through whom death entered the entire cosmos. आदम वो व्यक्ति था जिसके द्वारा मृत्यु सारी सृष्टि में प्रवेश करी। Is that okay so far? अभी तक ठीक है? I am going very slow so that you understand from the word what the Bible has to say about life and death. मैं बहुत धीरे जा रहा हूं ताकि आप समझें कि बाइबल जीवन और मृत्यु के बारे में क्या बताती है। So that no one will be able to bring you into bondage by giving you one passage from Old Testament. ताकि कोई भी आपको बंधी ना बना सके पुरानी वचन में से, पुराने नियम में से एक आयत देकर के। Amen. Let's see how God feels about when a man dies. देखते हैं परमेश्वर को कैसा महसूस होता है जब एक मनुष्य मरता है। तो Ezekiel 18:32. यह हिजकिय्याह 18 उसका 32। I want you to pay close attention. मैं Okay? कहता हूं आप ध्यान से सुनना।
For I have no pleasure in the death of one who dies. क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता. For, let me say it again. For I have no pleasure in the death of one who dies. क्योंकि मुझे कोई आनंद नहीं मिलता जब कोई मरता है. तो परमेश्वर Says the Lord God. परमेश्वर Therefore, turn and, come on, turn and live. इसलिए मन फिराओ और जियो. Amen. So your father says, आपका पिता कह रहा है, he says, I don't find any pleasure. वो कह रहा है मुझे कोई मजा नहीं आता. In fact, I want you to repent, to change the way you think, and you live. पर वो चाहता है कि आप मन फिराएं, जैसे सोचते हैं वो बदलें और जीवन जिएं. I like how it says, how the Bible refers the same passage in the New Living Translation. मुझे पसंद है न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में जैसे इसको लिखा है. It says, God says, I don't want you to die, परमेश्वर कह रहा है मैं नहीं चाहता कि तुम मरो. says the sovereign Lord. वो सुइच्छा रखने वाला परमेश्वर कह रहा है I don't want you to die. मैं नहीं चाहता तुम मरो. What is the will of God for me? परमेश्वर की क्या इच्छा है He मेरे doesn't लिए? want you to die. वो नहीं चाहता कि मैं मरूं. He doesn't want you to die. वो नहीं चाहता कि आप मरे. Because once you die, कि एक बार आप मरे you cannot add anything to your life or to the kingdom. तो आप अपने जीवन में और परमेश्वर के राज्य में कुछ जोड़ नहीं सकते फिर. Amen? In that sense, please don't get me wrong, but understand what I'm saying. In that sense, when you go to heaven, you don't add anything to heaven. जब आप स्वर्ग जाते हो तो स्वर्ग में कुछ जोड़ते नहीं हो. Yes, you will be there, हाँ स्वर्ग में रहोगे. but as long as you are in this earth, you can do many exploits for your God. पर जब तक आप इस पृथ्वी पर हो अपने परमेश्वर के लिए महान कामों को कर सकते हो. Amen? But when you go to heaven, और जब स्वर्ग जाओगे, you know, there's this great man of God called Billy Graham, who was one of the greatest evangelists. परमेश्वर के महान जन बिली ग्राम जो सबसे बड़े सुसमाचार प्रचारकों में से रहे. Saved millions of souls, brought so many sons and daughters back to the Father's arms. लाखों लोगों तक सुसमाचार पहुंचाया, बहुत बेटों बेटियों But को the day he घर वापस. died, जिस दिन वो मर गए, he cannot save any more person. अब वो किसी भी व्यक्ति को बचा Why नहीं would your father want you to die early सकते. क्यों आपका पिता चाहेगा कि आप जल्दी मर जाओ when he has called you as a witness so that you can build his kingdom on this earth and bring great glory and honor to his name? जब उसी ने आपको चुना और बुलाया कि आप उसको उसके गवाह ठहरो पृथ्वी पर, उसके नाम की महिमा करो. Think about this. सोच के देखो, If you are in a court case, अगर आप एक मुकदमे में हो, okay, let's take an example. You are in a court case आप एक and you मुकदमे have a witness. और एक गवाह है, How many of you will want your witness to die? कितने लोग चाहेंगे कि उनका गवाह मर जाए? We will never want our witness to die, right? हम कभी नहीं God चाहेंगे कि does हमारा not गवाह मर want his witnesses to die. जाए. परमेश्वर भी नहीं चाहता कि उसके गवाह मर जाएं. Amen. He said, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses. उसने कहा तुम सामर्थ्य को पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम मेरे गवाह ठहरोगे. Amen. It is not your Father's will that his witnesses will die before their time. ये आपके पिता की इच्छा नहीं है कि उसके गवाह समय से पहले मर जाएं. Amen. So how does God see death? तो परमेश्वर मृत्यु को कैसे देखते हैं? God sees death as an enemy. परमेश्वर मृत्यु को एक दुश्मन की तरह देखते हैं. He sees death as an enemy. वो मृत्यु को एक दुश्मन देखते हैं. 1 Corinthians 15:26. पहला कोरिन्थियों 15:26. The last enemy. Say the last enemy. सबसे अंतिम बैरी, दुश्मन. Think about this. The Bible doesn't say the only enemy. The Bible says last enemy. बाइबल ये नहीं कह रही कि जो एकमात्र दुश्मन, बाइबल कह रही है जो आखिरी दुश्मन. That means इसका मतलब if there is a last enemy, there are many enemies before last enemy. अगर कोई आखिरी दुश्मन है तो उस आखिरी से पहले भी कई और दुश्मन होंगे. That's why death is called last enemy. इसीलिए मृत्यु को आखिरी दुश्मन कहा. Right? That means God considers many things as his enemies, and the last enemy that shall be destroyed is death. इसका मतलब परमेश्वर बहुत सारी चीजों को अपना दुश्मन मानता है और जो आखिरी दुश्मन हराया जाएगा वो मृत्यु है. Can you read that? It's in पढ़ your सकते हैं? Bible. आपकी बाइबल में है. Amen. Say the last enemy that shall be destroyed is death. बोलो सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है. That means death
is a temporary reality. इसका मतलब मृत्यु एक थोड़े समय के लिए हकीकत है, Because we are entering a time when there will be no more death. क्योंकि It हम- will be destroyed. God will destroy his last enemy. क्योंकि हम ऐसे समय में प्रवेश करने वाले हैं जहां और कभी कोई मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर अपने आखिरी बैरी को नष्ट करने वाला है। Amen. Say the death will be destroyed. बोलो मृत्यु नष्ट की जाएगी। Amen. So the last enemy that shall be destroyed is death. जो आखिरी दुश्मन हराया जाएगा वो मृत्यु है। But that means there are many more enemies that will be destroyed before the last enemy is destroyed. पर इसका मतलब है कि वो आखिरी दुश्मन के नष्ट होने से पहले बहुत सारे और दुश्मन हैं जो नष्ट होंगे। Cancers will be destroyed. कैंसर नष्ट होंगे, Sicknesses will be destroyed. बीमारियां नष्ट होंगी, Anxiety, depression, panic attacks, demonic oppressions, everything that goes against, stands against the children of God, everything that destroys your life. God says, anything that is trying to destroy my children's life is my enemy, and I'm going to destroy it by my power. इसका मतलब एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, ये सारी बातें, जो कोई बातें परमेश्वर के बच्चों के विरुद्ध आती हैं, परमेश्वर कहता है मैं उन सब दुश्मनों को नाश कर दूंगा। Amen. Hallelujah. हालेलुया। So always remember this. God considers death as his enemy. तो हमेशा याद रखना परमेश्वर मृत्यु को अपना दुश्मन जानता है। And the Bible tells us clearly that a time is coming where immortality will swallow mortality. और बाइबल बता रही है वो समय आएगा बहुत जल्द जब अमरता उस बात को जो नाशवान है निगल लेगी। By the coming of the Son of God, परमेश्वर के पुत्र के आने when से that last trumpet is blown and Jesus Christ comes back for his family, for his bride, the Bible says death shall be swallowed up in victory. जब वो आखिरी तुरही फूकी जाती है और वो राजा अपनी दुल्हन के लिए आएगा, बाइबल कहती है अमरता जो नाशवान है उसको निगल लेगा। Amen. That's why the destination of Christianity is not just going to heaven. The destination of Christianity is man becoming immortal like his heavenly Father. आमीन। इसीलिए मसीहत का जो मंजिल है वो स्वर्ग जाना नहीं, लेकिन अपने पिता की तरह अमरता में जीना है। Amen. That's why the Bible says when he comes, बाइबल कहती है जब वो आएगा we will become exactly like him. तो हम हूबहू उसकी तरह होंगे। Amen. When you receive salvation in your spirit, जब आप अपनी आत्मा में उद्धार पाते हो, death is destroyed in your spirit. आपकी आत्मा में मृत्यु का नाश हो जाता है। Because when Adam disobeyed God, जब आदम ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की, his spirit was disconnected with God instantly. उसी क्षण उसकी आत्मा परमेश्वर से अलग हो गई। Death entered in his spirit. मृत्यु उसकी आत्मा में प्रवेश कर गई। Now, do you know that the spirit of man was supposed to be the clothes of man? But I'll not go there, that's a different मनुष्य sermon. की आत्मा उसके लिए कपड़े होनी चाहिए थी, पर मैं वहां नहीं जाऊंगा। Because your spirit is made of light. आपकी आत्मा ज्योति की बनी है। John 1:4, in him is light and the light is the life of men. यूहन्ना 1:4, उसमें ज्योति है और वो ज्योति मनुष्यों का जीवन So the spirit that God created was filled with glory, and the spirit was actually outside the covering of Adam and Eve's body. है। जो आत्मा परमेश्वर ने बनाई थी वो महिमा से भरी हुई और वो उसके आदम और हवा के शरीर को ढांपे हुए थी। So Adam and Eve were more conscious of their spirit than they were conscious of their body. That's why they didn't know that there are no clothes on their bodies, because they were not body conscious. आदम और हवा को अपनी आत्मा के बारे में ज्यादा चेतना थी अपने शरीर से, इसीलिए उनको पता नहीं था कि उन्होंने कपड़े डाले नहीं, क्योंकि शरीर पर उनको ध्यान नहीं था। And when आत्मा पर। sin entered, जब पाप प्रवेश किया, death entered in their spirit. मृत्यु उनकी आत्मा में आ गई Their spirit got disconnected with the God kind of life. और उनकी आत्मा परमेश्वर के उस जीवन से अलग हो गई। Their spirit died instantly. उसी समय उनकी आत्मा मर गई। But then, from their spirit, उनकी आत्मा से death started to flow to their soul. वो मृत्यु उनके प्राण में प्रवेश करने And from their soul, it entered their body. और प्राण से उनके शरीर में प्रवेश की। In the same way, ठीक वैसे ही when you got salvation,
जब आपने उद्धार को पाया है, the life of God परमेश्वर का जीवन entered in your spirit man. आपके आत्मा में And प्रवेश कर चुका है। instantly, with the twinkling of an eye, you were made alive with Christ Jesus. Your spirit was seated with the heavenly places in Christ Jesus. और उसी क्षण में आपकी आत्मा जीवित कर दी गई, आप स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु के साथ बैठा दिए गए उसी पल। How did Adam die in his spirit man? Instantly. आदम अपनी आत्मा में कैसे मरा था? उसी क्षण। How were we made alive with Christ? Instantly. The moment you received Christ, the moment you received salvation, the life of God, the Spirit of God made your spirit alive in a twinkling of an eye. हम कैसे मसीह के साथ जीवित हो गए? उसी क्षण, जिस क्षण आपने मसीह को ग्रहण किया, पलक झपकते ही आपकी आत्मा जीवित हो गई, नहीं हो गई। Amen. But as with Adam, पर जैसे आदम के साथ, then through his soul death entered his body. Now through our soul, when we renew our mind, the God kind of life is coming into our body, and we are seeing victory, and we are seeing the life of God swallowing every death, every work of the devil. पर जैसे आदम के साथ उसके प्राण में मृत्यु प्रवेश करने लगी, ठीक वैसे ही हमारे साथ जो आत्मा में जीवन आ चुका है, जब हम मन को नया करते हैं तो वो जीवन हमारे प्राण को नया करता चला जा रहा है, उसमें प्रवेश करता चला जा रहा है। Amen. So now, अब for believers, विश्वासियों के लिए, until the trumpet is blown, जब तक वो तुरही ना फूकी जाए, death can only touch your physical bodies, मृत्यु केवल आपके शरीर को छू सकती है, but death has no power over your spirit man. पर अब मृत्यु की कोई But guess ताकत what? आपकी आत्मा Your पर नहीं है। body is just the suit. आपका शरीर केवल सूट You है। are not your body. आपका So शरीर नहीं है। death now has no power over you. अब मृत्यु की आप पर कोई If ताकत नहीं you है। are in Christ Jesus, death is defeated in your life. अगर आप मसीह यीशु में हो तो मृत्यु हरा दी गई है आपके जीवन से। Amen. The Amen. only thing that death can corrupt is your body, but you, the real you, death cannot touch you. एकमात्र चीज जिसको मृत्यु करप्ट कर सकती है वो आपका शरीर है, पर मृत्यु आपकी आत्मा को छू भी नहीं सकती है। That's why the Bible says to be absent from the body is to be present with the Lord. The moment you close your eyes on the earth, in the very same moment you are there with your Lord and your Savior to live with Him always. इसीलिए बाइबल कहती है शरीर में अनुपस्थित होना, प्रभु के सामने उपस्थित होना है। जिस क्षण आपका शरीर यहाँ पर आंखें बंद करता है, आप प्रभु के सामने जाके खड़े होते हैं। Amen. Say, death has no power over me. बोलो, मृत्यु की मुझ पर कोई ताकत नहीं है। Come on, church. You need to learn to declare by faith. आपको- You don't understand. With your tongue, you're going to live long. विश्वास से घोषणा करना सीखना पड़ेगा, समझना होगा, अपने जीभ से आप लंबा जीवन जियो। If you cannot even speak in church, let me tell you, you will not speak in your home when you're alone. अगर चर्च में नहीं बोल सकते तो जब घर में अकेले होगे तब भी नहीं बोलोगे। Amen. A mute believer is a defeated believer. एक विश्वासी जिसका मुंह बंद है वो एक हारा हुआ And when I विश्वासी। say mute, I don't mean physical disability. I'm talking about those Christians who don't speak when God has given them the power to speak His word. मैं शारीरिक रूप से गूंगा होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो विश्वासी जिनको परमेश्वर ने अपना वचन दिया है पर वो उसको बोलते नहीं, उनकी Let बात। me say it this way. A silent believer is a powerless believer. मैं ऐसे कहूंगा, एक खामोश विश्वासी हारा हुआ विश्वासी है, Come on. शक्तिहीन You विश्वासी। need to learn to speak. आपको बोलना सीखना है। This church is a training ground for ये champions. चर्च चैंपियंस के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड है। Amen. The teaching that you receive here, you will not realize it now, but when you see your children's children, that day you will understand the training that you went through empowered you to live as a victorious champion on this earth. जो शिक्षा आपको अभी मिल रही है, अभी समझ में चाहे आए ना आए, लेकिन जब बच्चों के भी बच्चों को देखोगे तब समझोगे कि इस शिक्षा ने आपको चैंपियंस बना दिया पृथ्वी पर। Amen. Come on, declare this. Say this after me. I declare death has no power over me. मेरे साथ कहो, मैं घोषणा करता हूं कि मृत्यु की मुझ पर कोई ताकत नहीं है। Amen. Hallelujah. Praise God. Okay, let's go to Hebrews. I want to show you something. This is powerful. इब्रानी 4 में कुछ शक्तिशाली दिखाना चाहता हूं। You will never be afraid of fear of dying. आप कभी भी मृत्यु के डर से डरोगे नहीं। Amen. What people call death
जिसको लोग मृत्यु कहते is हैं, now your door. Is now your door अब वो आपके लिए एक द्वार है to meet the one who loves you the most. उससे मिलने के लिए जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता Paul है। says, Paulus I कहता है, want, I personally, I want to go. पौलुस ये कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा वो हूँ कि कह रहा है मैं जाना क्या चाहता हूँ। यहाँ पे कलेशों के बीच में, सताओं के बीच में, मेरा तो मन कर रहा है मैं जाऊं मसीह के साथ रहूं हमेशा. He's like, why am I stuck in all these tribulations and trials? I wish if I could go with Christ. He said, I want to go. कहता है मैं जाना चाहता हूँ। He said, but it is for your sake I'm here. और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। Do you know, let me tell you, and it's true. There are so many believers. ये सच है कि बहुत से विश्वासी हैं। God will always honor your faith. परमेश्वर हमेशा आपके There are विश्वास many का आदर करता believers who have lived 60 and they are satisfied and they say, Father, I just want to come home. And God honors them and God will call them home. है। बहुत से विश्वासी 60 साल की उम्र में कहते हैं प्रभु मुझे घर आना है, प्रभु के विश्वास का आदर करता है, बोलते हैं But if you say, no, Lord, I want to live longer, I want to live 80, God says, Amen. Lord, I want to live 100, Amen. तो अगर आप कहोगे नहीं प्रभु मुझे 80 जीना, वो कहेगा आमेन। आप बोले मुझे 100 जीना, बोलेगा आमेन। Psalm 91 verses 16 says, with long life I will satisfy you. भजन 91 उसकी 16 प्रभु कहता है दीर्घ आयु से मैं तुझे संतुष्ट करूंगा। Amen. With long life. Did you see Paul's desire? He wanted to come home. आपने पौलुस की चाहत देखी, वो घर जाना चाहता He था, wanted to come home. जाना चाहता था वो। In fact, God is sending a prophet and saying, Paul, don't go to Jerusalem. They are going to kill you. वो कह रहा है भैया मुझे जाना है, मुझे मरना है. बल्कि पौलुस के पास एक भविष्यवक्ता को भेजा जो कह रहा है यरूशलेम मत जाओ, वो तुम्हें मार देंगे। But Paul is saying I want to go, I want to die. You know when they were able to kill Paul? आपको पता है कब वो पौल को When मार he सके? said, I have ran my race, I have fulfilled my calling. जब पौलुस ने कहा कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया, अपनी बुलाहट को पूरा कर लिया है। I declare no power of the devil will be able to take you before your time until you have fulfilled your race, until you have fulfilled the assignment your Father has for you in the name of Jesus. मैं ये घोषणा करता हूँ कोई भी नरक की ताकत आपको आपके समय से पहले ले जा नहीं सकेगी जब तक आपने अपने मकसद को, अपनी बुलाहट को पृथ्वी पर पूरा नहीं कर लिया जिसके लिए आपके पिता ने आपको भेजा है यीशु के नाम में। Not when one member of this church is going away without fulfilling the call that they have in Jesus' name. इस कलीसिया का एक भी सदस्य अपनी बुलाहट को पूरा किए बिना वापस नहीं जाएगा यीशु के नाम में। Amen. No unfulfilled assignments. कोई भी ऐसा काम पूरा किए बिना नहीं जाएगा। Say, by the grace of God and by the power of the Holy Spirit, I will fulfill my assignment that my Father has for me. I will fulfill my divine call, and my life will bring great glory and honor to my Heavenly Father. बोलो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मैं अपनी बुलाहट को पूरा करूंगा और मेरा जीवन मेरे पिता की बड़ी महिमा का कारण होगा यीशु के नाम में। Amen, amen, amen. We are not going empty-handed. हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, We are not going empty-handed. खाली हाथ नहीं We जाएंगे। are taking millions of souls with us to our Father's house. हम लाखों लाखों प्राणों को बचा करके जाएंगे साथ में। Amen, hallelujah. And the Bible says in the book of Revelation, और प्रकाशित वाक्य में बाइबल that's the कहती है only privilege you and me have. एकमात्र सौभाग्य आपको मुझे The मिला है। Bible says, बाइबल कहती है the good works of the righteous follow them. धर्मी जन के भले काम उनका पीछे पीछे चलते हैं। Amen. So when you enter your final abode, जब आप अपने अंतिम घर में प्रवेश करोगे there is a train coming after you. एक ट्रेन चल के आ रही है आपके पीछे पीछे। Amen. आमेन। And that's why as long as you live, और इसीलिए जब तक आप जियो live the best life for your God. सर्वोत्तम जीवन जियो अपने प्रभु के लिए। Serve Him the best way you सबसे can. अच्छे तरीके से उसकी सेवा करो। Amen. Do you know why? Because the testimony you will have क्योंकि will be your testimony for eternity. क्योंकि जो गवाही आप यहाँ से ले जाओगे वो अनंत के लिए आपकी गवाही रहेगी। Amen. Hallelujah. You can be seated. So let's see Hebrews 2. I'll read verses 14 to 15 in the New Living Translation because I love how the New Living Translation portrays it. इब्रानी 2 का 14-15 न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। Okay, because God's children are human beings. क्योंकि परमेश्वर की जो संतान है वो मनुष्य है। New King James says flesh and blood. न्यू किंग जेम्स में लहू और मांस लिखा है। Made of flesh and blood. Again, he वो लहू और clarifies मांस के that. बने हैं।
the Son also became flesh and blood. इसलिए पुत्र भी लहू और मांस बन गया। That means the Son of God. इसका मतलब परमेश्वर का The पुत्र। Son of God, because God's children are made of flesh and blood. क्योंकि परमेश्वर के बच्चे लहू और मांस के बने हैं, So the Son of God, Jesus Christ, also became flesh and blood. इसीलिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह भी लहू और मांस बना। Because hear this. सुनिए, For only as a human being could he die. क्योंकि मनुष्य बनकर ही वो मर सकता था। If Jesus could have just appeared to this earth as God and they would have nailed him to the cross, he would laugh. अगर यीशु मसीह परमेश्वर रूप में आते और उसको क्रूस पर चढ़ाते तो वो हंसता उन पे, Because God cannot die. क्योंकि परमेश्वर मर नहीं सकता। Is that true? है कि नहीं? So Jesus identified with humanity, सो यीशु ने अपनी पहचान को मनुष्य जाति से मिला लिया, became flesh and blood लहू और मांस बन गया so that he could die. ताकि वो मर सके। See, that's what many people in other faith don't understand. They say if Jesus is God, God cannot die. ये है जो That's the बहुत mystery. से, ये है जो बहुत से लोग नहीं समझते। वो कहते हैं अगर यीशु परमेश्वर है तो वो मर नहीं सकता, पर यही तो रहस्य है। Yes, he had to die, उसको मरना पड़ा, but he didn't just come to die. वो मरने के लिए नहीं आया था सिर्फ। Let me try again. मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। Amen. Jesus became flesh and blood so that he could die. यीशु लहू और मांस इसलिए बना कि वो मर सके। Hear this. सुनिए, For only as a human being could he die, क्योंकि केवल मनुष्य बनकर ही वो मर सकता and था, only by dying could he break the power of the devil. और मरने के द्वारा ही वो शैतान की ताकत को तोड़ सकता था। Who has? Who? Come on, I love what Bible says. Who had the power of death? Devil doesn't have the power of death over your life. He had the power of death. But the Bible says when Jesus went to Hades, he defeated devil. He rose up and he says, now I have the keys of Hades and death. और यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि जिसके पास है, लेकिन लिखा है शैतान के पास थी मृत्यु की ताकत, लेकिन जब यीशु अधोलोक में उतरे तो उसने शैतान को हरा दिया और उससे मृत्यु की वो ताकत छीन लिया और कहा अब मेरे पास अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां हैं। When devil tells you, I'm gonna kill you and your family, you just laugh at him. You just say, oh loser, जब शैतान- you don't have the power of death over me and my family anymore. You had the power of death. My Lord has snatched the keys of death from you. No more you have the power of death. जब शैतान आपसे कहे कि मैं तुझे तेरे परिवार को मार दूंगा तो उस पर हंसना ये कह के अबे हारे हुए, तेरे पास तो मौत की ताकत ही नहीं है मेरे परिवार के ऊपर और मेरे ऊपर, मेरे प्रभु ने तुझसे वो ताकत छीन ली है। Amen. Hallelujah. But you know what? Now let me tell you something that's you need to pay a lot of attention. पर बहुत ध्यान देना इस बात पे। Satan doesn't have the power of death. He had, शैतान के पास मृत्यु की ताकत नहीं है, पहले थी, but he can still kill believers. पर फिर भी विश्वासियों को मार सकता है। How? कैसे? Because the power of death and life is in your tongue. क्योंकि मृत्यु और जीवन की ताकत आपके मुंह के अंदर, So what आपकी does he जुबान do? में है। He influences your thinking वो आपके विचारों को because he's the प्रभावित prince करता of the power of air. है। क्योंकि वो हवा की In हवा your का राजकुमार thoughts, है। he will put seeds of death and destruction because he wants you to speak death for you, your children, your family, your business, because he knows the power of death and life is in your tongue. आपके विचारों में वो मृत्यु की बातें डालने के लिए प्रभाव डालेगा ताकि आप अपने जीवन, अपने बच्चों, अपने व्यवसाय के ऊपर मृत्यु की बातें कहो, क्योंकि वो जानता है कि आपकी जुबान में जीवन और मृत्यु की ताकत है। Because hear this. सुनिए, Now, अब devil only has that much power which you give him. शैतान के पास अब उतनी ही ताकत है जितनी आप उसको देते हो। How? कैसे? When you come in agreement to what he says. जब जो वो कहता है उसके साथ आप सहमत होते हो। Are you guys getting what I'm saying? समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? See, Holy Spirit will highlight these things from the Word. Why don't you think the writer of the Bible, which is the Holy Spirit, wrote who has the power of death? No, but he wrote who had the power of death. पवित्र आत्मा जो वचन का लेखक है, जिसने प्रोत्साहित किया वचन के लिखे जाने को, उसने क्यों ऐसा नहीं लिखा जिसके पास मृत्यु की ताकत है, पर उसने ये लिखवाया जिसके पास मृत्यु की ताकत थी। Only in this way could he set free all who have lived their lives as slaves to the fear of dying. और केवल इस ही तरीके से वो उन सबको आजाद कर सकता था जो जिए
ताकि वो मृत्यु के डर के दास ना रहें। Today, everyone will be set free from the fear of dying in Jesus' name. आज हर कोई आजाद किया जाएगा मृत्यु के डर से, Because the Bible says the sting of death has been removed for every believer. क्योंकि बाइबल कहती है हर एक विश्वासी के लिए मृत्यु का जो डंक था वो नाश कर दिया गया है। What does that mean? What happens when a scorpion stings you? क्या होता है जब बिच्छू किसी को काटता Or है what happens when a bee stings you? या एक मधुमक्खी काटती है, There is tremendous pain. दर्द होता है। What is the Bible saying? The sting of the death has been removed. बाइबल क्या कह रही है कि मृत्यु का डंक That नाश कर दिया means गया है। when a believer dies, इसका मतलब जब एक विश्वासी मरता है there is no pain of death. तो मृत्यु का दर्द नहीं The है। crossover is smooth. The crossover is blessed. You will not even know you were alive here and your last time will come. You will see angels or you will see Jesus and you will cross over without the pain of death. जब आप उस पार कदम रखेंगे, एक क्षण पहले आप इस पार जिंदा थे, लेकिन जब आप उस पार कदम रखेंगे तो आप एकदम से स्वर्गदूतों को देखेंगे, आपको मालूम भी नहीं होगा कि आपने कब वहां प्रवेश कर Can you लिया। think about this? Every person in the Sanhedrin of Jews, they are stoning Stephen, a Yahud- young boy. Can you imagine what will happen if people are stoning you? यहूदियों में आप People will be देखेंगे screaming with pain. कि स्तिफनुस पर वो लोग पत्थर मारे थे, पथराव कर रहे थे, और अगर किसी पे पत्थर मारे जाएंगे तो वो चिल्लाएगा दर्द से। But it was like his physical senses were shut off. पर ऐसा And he था- saw the heavens open and he saw the Father and Jesus standing up in heaven saying, Stephen, come my son, we are very proud of you. Stephen had no sting of death. पर वो ऐसा था कि स्तिफनुस के शरीर में दर्द होने वाली कोशिकाएं जैसे बंद हो गई, और वो अपनी आत्मा में पिता को और उसके दाहिने हाथ पुत्र को खड़े देखता है, और वो कह रहे कि हमारे बेटे स्टीफन आ जाओ। He didn't go cry, oh God, why is this happening? He went victoriously. He said, Father, forgive these people because they don't know what they are doing. वो ये नहीं करता है प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, वो कहता है पिता माफ करो इनको, ये नहीं पता क्या कर रहे हैं इनको। Amen. So death will not be a painful experience, मृत्यु- but a glorious experience of you crossing over to your eternal home. मृत्यु एक दर्दनाक अनुभव नहीं, लेकिन एक महिमा से भरा अनुभव होगा जब आप अपने उस महिमा के घर में प्रवेश करेंगे। Amen. Hallelujah. Because even if you see for so many people who have near death experience, not near death, but who cross over and come back, they say that it just felt, it just happened in the twinkling of an eye. अगर आप उन लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे जिन्होंने मृत्यु का अनुभव किया, और वो उस पार जाके इस पार वापस आएंगे, बोलेंगे पलक झपकते ही हो गया। That's why the Bible says for us, as in they sleep in the Lord. How do you enter your sleep? You don't even get to know. You lie down and just you don't even know when from this realm you enter into that realm where you sleep. In the same way, for a believer, they will not even know. और बाइबल There विश्वासी- they are, and the next moment they are there with their Lord and Savior. और बाइबल विश्वासियों के लिए कहती है जब वो प्रभु में सोएंगे, जब आप सोते हैं तो आपको मालूम नहीं होता कब आप जागे और कब आप सो गए प्रवेश करके नींद में। ठीक वैसे ही विश्वासियों के लिए होगा जब वो यहाँ पर सोएंगे, प्रभु के साथ में होंगे, सामने होंगे। Amen. Are you experiencing hope? क्या आप आशा का If you're experiencing अनुभव hope, कर रहे show me. हैं? If अगर you're आशा experiencing का- hope, then I'm doing a good job. अगर आप आशा का अनुभव कर रहे हैं Because तो that's अच्छा what a काम कर रहे preaching is supposed to be. हैं। क्योंकि प्रचार का The यही काम preaching है। of the word of God is supposed to give God's people hope and build faith in them. परमेश्वर के वचन का प्रचार परमेश्वर के लोगों में आशा और जीवन लाने के लिए है। Amen. Hallelujah. So, praise God. No more the power of death against us. अब और नहीं मृत्यु की ताकत हमारे विरुद्ध। Amen. Jesus didn't have to die. यीशु को मरने की जरूरत नहीं थी, He took the sting of death for us. उसने मृत्यु का डंक हमारे लिए ले लिया। He took the sting of death for us. उसने हमारे लिए मृत्यु Not का just डंक ले लिया। here, यहाँ ही नहीं, but even the punishment after a person dies. पर एक व्यक्ति के मरने के बाद जो सजा होती है वो भी। And when he had suffered for every man, जब उसने हर मनुष्य every person in humanity, he rose up victorious. जब उसने हर मनुष्य, हर स्त्री, हर पुरुष, हर बच्चे के लिए दाम चुका दिया, तब वो जी उठा। Amen. So if anybody tells you go to hell, अगर कोई आपसे कहता है भाड़ में जाओ, just tell them, I'm sorry, even if I try, I cannot. उनसे कहना सॉरी, अगर चाहूं भी तब भी नहीं जा सकता, Because my Lord went to hell on my behalf. क्योंकि मेरा प्रभु मेरे हिस्से में नरक में चला गया। Amen. Hallelujah. Praise God. Okay, now, as Jesus partook of flesh and blood, we can partake of divine nature.
ठीक जैसे यीशु ने लहू और मांस में हिस्सा लिया, अब हम उसके अलौकिक स्वभाव में हिस्सा ले सकते हैं। Even though you look like humans, हालांकि आप दिखने में इंसान दिखते हो, but you're not humans anymore. पर अब आप इंसान नहीं हो। Yes, the Bible tells us that. हाँ, बाइबल हमें बताती है ऐसा। That's why we are new creation. इसीलिए बाइबल हमें एक नई सृष्टि कहती है। Amen? आमीन। That's why when people ask me, are you a Christian? I said, what do you mean? जब लोग पूछते हैं आप ईसाई हो, आप मसीह हो, मैं बोलता हूँ क्या कहना चाहते हो? क्या If you mean that if I was born in a Christian family and my name is John David, no, I'm not that Christian. अगर आप कहना चाह रहे हो आप ईसाई परिवार में पैदा हो, आपका नाम जॉन डेविड नहीं, मैं वो नहीं। But if you mean I am born of God and I'm a new creation, then certainly I am. पर अगर आप कह रहे हो मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ और नई सृष्टि हूँ, तो हाँ मैं हूँ। You know, a person can be born in a Christian family and not be a new creation. एक व्यक्ति मसीह परिवार में पैदा होने के बावजूद नई सृष्टि ना हो, यह संभव है। Amen? That's why we इसलिए are new creation. हम एक नई सृष्टि हैं। Amen? You are a new creation. आप एक नई सृष्टि हो। You know how a believer is different than any other person? आपको पता है एक विश्वासी कैसे बाकी किसी और से Every अलग other है? person has their body, बाकी सब मनुष्य their में, soul, and their spirit. बाकी सब मनुष्य में उनका शरीर, उनका प्राण और उनका आत्मा है। For a believer, एक विश्वासी we have में our body हमारे पास हमारा our soul, शरीर, हमारा प्राण and two spirit. और दो आत्माएं। Your human spirit आपकी मनुष्य आत्मा and the Holy Spirit और one with you. पवित्र आत्मा जो आपके साथ एक हो चुका है। Amen? आमीन। So in your house, अपने घर, आपके घर में God lives. That's why the Bible says, don't you know you are the temple of the Holy Spirit where God dwells. आपके घर में पवित्र आत्मा रहता है, इसलिए बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जहां वो रहता है। Amen? All right. So I have not yet started my message. मैंने भी संदेश शुरू नहीं किया। And this feels like home. फ्लो पास्टर। There's no timer and I can flow. Amen? Hallelujah. Okay, let's see 2 Corinthians 1:20. Again, we'll see it in the New Living Translation. दूसरा कुरिन्थियों 1 उसका 20 हम न्यू लिविंग ट्रांसलेशन से देखेंगे। Okay, 2 Corinthians 1:20. दूसरा कुरिन्थियों It says, for all of God's promises have been fulfilled in Christ. That's, if you get it, I'm telling you, if you just get this one line, the way you pray will change. और यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं पूरी हो चुकी हैं मसीह में हाँ के साथ। For all, there are around 8,000 promises, but 7,000 directly that are referring to us. लगभग 8,000 वायदे हैं, उसमें से 7,000 सीधा हमसे बात कर रहे हैं। For all of God's promises, say all of God's promises. परमेश्वर के सारे वायदे, बोलो सारे वायदे। Abraham, I'll bless you. अब्राहम में Your आशीष enemies दूंगा। will be scattered. No weapon shall formed against you. कोई हथियार I'm तेरे going to विरुद्ध नहीं prosper बनेगा। you. मैं तुझे समृद्ध करूंगा। All the promises सारे वायदे। have been fulfilled in Christ Jesus. वो सारे वायदे मसीह यीशु में पूरे हो चुके हैं। Yes, but how do they happen? With a resounding yes. हाँ, पर ये पूरे कैसे होते हैं? एक हाँ की ध्वनि के साथ। And through Christ, और मसीह के द्वारा our amen, हमारा आमेन, which means yes, जिसका मतलब है हाँ, ascends to God for His glory. परमेश्वर के सामने उसकी महिमा So के लिए that उठता है। means इसका मतलब there are many promises of God, परमेश्वर के बहुत से वायदे हैं। right? I told you 7,000. मैंने बताया 7,000। And they are like, for us, God has said it. Okay, this is a promise for you. और वो हमारे लिए परमेश्वर ने कहा ये But how वादा many तुम्हारे people लिए। know for a promise is never from one side? कितनों को पता है कि वादा एक तरफ से नहीं होता। I, for example, I promise, hey, Monday you come. मैंने I promise you, I'm going to give you 10,000 rupees. मैंने वादा किया मंडे को आना, मैं 10,000 रुपये दूंगा। Okay, that's a promise from my side. ये मेरी ओर से वादा है। But will it happen automatically? पर अपने आप हो जाएगा? No. What do you need to do? क्या करना होगा आपको? You need to just come and on Monday and just take what belongs to you. आपको मंडे को आना होगा और जो वादा किया था वो लेना होगा। In the same way, ठीक वैसे ही। that's why I keep telling you guys in the church, declaring amen is not a Christian thing. इसीलिए मैं आपको बताता हूँ चर्च के जो लोग हैं आमेन की घोषणा करना ईसाइयों वाली It's a kingdom mystery.
ये एक रहस्य है। whenever the word is released to you जब कभी वचन भेजा जाता है आपके and लिए, you say amen to his yes, और आप उसकी हाँ को आमीन कहते हो, the promise that was already yours gets activated. जो वायदा पहले से आपका था काम करने लगता है। Amen. So that means what God resounds over you, इसका मतलब जो कुछ परमेश्वर आपके ऊपर what कहता है, God sounds over you, it has to resound with yes, Lord, amen, I believe it. जो कुछ परमेश्वर आपके ऊपर कहता है उसको दोहराना, ये कहते हुए हाँ प्रभु मैं लेता हूँ, जरूरी है आपके लिए। Let me tell you how powerful that is. मैं बताऊं कितना शक्तिशाली है। Two people are getting married. दो लोग की शादी हो रही है, They were in courtship for years. उन्होंने कई सालों तक कोशिश Now- की। अब The pastor asks the girl, पास्टर ने लड़की से पूछा, so, are you ready to accept so and so as your lawfully wedded husband? तो आप क्या तैयार हैं उनको विधि पूर्वक अपना पति ग्रहण करने के And लिए? she remains quiet. और वो चुप रहती है। Even though they have spent so much time together, हालांकि उन्होंने बहुत समय साथ for बिताया, the wedding to happen, शादी के पूरा होने for के the लिए, union to happen, एकता के both the पूरा होने parties have to agree and say the same language. के लिए, दोनों पार्टीज को सहमत होकर एक भाषा बोलना होगा। For the word to become flesh in your life, आपके जीवन में वचन को देह you बनने have के to लिए say amen to what God has already said yes to. आपको आमेन बोलना होगा उस बात को जो परमेश्वर पहले ही हाँ बोल चुका है। With long life I will satisfy you and show you the fullness of my salvation. And the church say, एक लंबी आयु से मैं तुझे संतुष्ट करूंगा और अपने उद्धार की परिपूर्णता दिखाऊंगा। और चर्च ने कहा amen. Because when you're saying amen, it's not a religious response. क्योंकि Please get it. जब आप आमेन कह रहे हो तो एक धार्मिक उत्तर नहीं It's है, not a religious ये response. धार्मिक प्रति उत्तर नहीं है। You're doing it by revelation. आप प्रकाशन के द्वारा ऐसा You are activating the promise that was already yours. जो वायदा पहले से आपका था आप उसको It काम was पर ला as रहे if हो। the husband said, I do, and you're saying, I do too. वो ऐसा है जैसे पति ने कहा कि हाँ मैं राजी हूँ और पत्नी ने भी कहा मैं भी राजी हूँ। Amen. That's why our resounding amen is very powerful. इसीलिए जो हमारी हाँ की ध्वनि है, आमेन की ध्वनि है, बड़ी शक्तिशाली है। Because heaven, for heaven to manifest in your life, heaven is seeking your agreement. क्योंकि स्वर्ग आपके जीवन में काम करे उसके लिए स्वर्ग आपकी हामी चाहता है। If heaven could do things in your life without your agreement, then every Christian's life would be like heaven on this earth. अगर स्वर्ग आपकी हाँ के बिना पृथ्वी पे चीजें कर सकता है तो हर एक मसीह का जीवन स्वर्ग जैसा होता है यहाँ पे। But look what happens. पर क्या होता है देखो, We would quickly agree to Satan and not with what God हम says. जल्दी से शैतान के साथ हामी भरते हैं पर जो परमेश्वर कहता है उसके साथ नहीं। And by doing that, और ये करके even though there was a promise made for us, हालांकि हमें वायदा दिया गया था, the promise falls to the ground. वो वायदा जमीन पे गिर Because जाता the है other party क्योंकि जो दूसरी पार्टी थी doesn't agree वो सहमति नहीं हुई to what the first party has already जो पहली promised. पार्टी ने कहा था। Are you getting it? It will not happen automatically. समझ रहे हैं? जो ये अपने आप से नहीं होगा, You have to agree to it. आपको सहमत होना होगा। That's agreeing simply means believing. हामी भरना मतलब मान That's लेना। why Jesus said. इसीलिए यीशु ने कहा, That's why the entire gospel is about believing. इसीलिए पूरा सुसमाचार मानने के बारे And में, not just believing, केवल मानना नहीं, but then declaring, फिर घोषणा confessing. करना, कन्फेशन करना, अंगीकार Right? करना। I love another translation says that every God's promise is with God's yes. Oh, sorry, every God's promise is fulfilled with God's yes and our resounding amen. एक और अनुवाद में ऐसे लिखा है, परमेश्वर का हर एक वायदा परमेश्वर की हाँ और हमारी दोहराई गई आमेन के साथ पूरा होता Because you है। can come to a church क्योंकि आप and चर्च because you आओ। don't know what is happening, you can sit, you can say, अरे यार ये क्या सब लोग खड़े होके amen बोल रहे हैं. आप चर्च आओ, पता नहीं क्या हो रहा है, why is everybody standing up and saying amen? Because you think that it's more like, oh, that church में सब ऐसे ही करते हैं. आपको लगेगा everybody does this in the church. You don't know. आपको By नहीं you पता। saying amen, आपको पता भी नहीं पर आपके you आमेन are बोलने से empowering God to fulfill His will in your life. आप परमेश्वर को शक्ति दे रहे हो आपकी जिंदगी में अपनी इच्छा को पूरा करने के Amen. लिए। And do you know Jesus Christ, one of His name in heaven is the Amen. और आप जानते हो यीशु मसीह का एक नाम स्वर्ग में आमेन है। Amen. Hallelujah. Let's read it again. दोबारा पढ़ो। For all of God's promises, hallelujah. क्योंकि परमेश्वर की Not some. सारी प्रतिज्ञाएं, All. सारी, And church, all means और all. सारी का मतलब होता है सारी प्रतिज्ञाएं। Amen.
all of God's promises परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं have been fulfilled in Christ. मसीह में। Hear this. सुनिए। Because for many promises there was a condition. क्योंकि कई वायदों में शर्तें लागू थी। Do you know that? पता है बात? There were many. In Deuteronomy, you read about all this. There was condition, but व्यवस्था because Christ fulfilled the condition, now Bible tells us all of God's promises are fulfilled for us in Christ Jesus. व्यवस्था विवरण में कई वादों में शर्तें लागू थी, लेकिन मसीह की आज्ञाकारिता के, मसीह के पूरे करने के द्वारा अब परमेश्वर के सारे वायदे हमारे लिए पूरे किए जा चुके हैं। Amen. Hallelujah. So His yes and उसकी our amen, when they meet, उसकी हाँ और हमारा आमेन जब मिलते हैं we see the manifestation of तो the हम उसका promise. प्रकटीकरण देखते हैं उस वायदे Come का। on, say this after me. मेरे His साथ yes कहो, उसकी हाँ and my amen और मेरी आमेन brings the manifestation of the promise. वायदे का प्रकटीकरण लाते हैं। Hallelujah. Praise God. There were many promises that God did to Abraham. परमेश्वर ने बहुत से वायदे अब्राहम को किए। Let's see. Genesis 15:15. उत्पत्ति 15:15। Now as for you, you shall go to your fathers in peace. You shall be buried at a good old age. तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। You didn't get it. समझे नहीं आप? You didn't get it. Okay, let me try again. दोबारा ट्राई करते हैं। Now when I'm speaking, Abraham is not present here. जब मैं ये बोल रहा हूँ तो अब्राहम यहाँ नहीं बैठा हुआ। Let me try again. दोबारा ट्राई करते Now as for you, हैं। अब तुम्हारे लिए you shall go to your fathers in peace. तुम अपने पितरों में कुशल के साथ मिल You जाओगे। shall be buried at a good old age. तुम एक अच्छी बूढ़ी उम्र में दफनाए जाओगे। Amen. But now you can say, but pastor, that was for Abraham. पर आप कहोगे पास्टर तो अब्राहम के लिए था। Yeah, that's true. हाँ सच है, But that was not just for Abraham. पर वो सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं था। Because all the Abraham's blessings are now for us in Christ Jesus. क्योंकि अब्राहम की सारी आशीषें अब मसीह यीशु में हमारी हो So चुकी हैं। whatever God spoke to Abraham is now for you and me. जो कुछ परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था अब वो आपके और मेरे लिए है। Amen. And whatever God speaks और जो कुछ परमेश्वर बोलता है and you agree with it, और आप उसमें सहमत होते हो, it will come in your life. वो आपकी जिंदगी में पूरा But होगा। if God says it और अगर परमेश्वर ने बोल and you दिया don't believe it, और आपने माना, that unbelief is what? Unbelief is when you don't agree to what God says, but you agree to what your senses tell you. अगर आपने नहीं माना तो वो अविश्वास है। अविश्वास साधारण रूप से जो आप परमेश्वर ने कहा वो नहीं मानकर जो आपकी ज्ञानेंद्रियां कह रही है वो मानते हो। God told Abraham that परमेश्वर ने he will die अब्राहम of old age. अब्राहम को कहा तू बूढ़ी उम्र में दफनाया जाएगा। Okay, that time I don't think there were doctors like today. मुझे नहीं लगता था उस टाइम में आज की तरह So many डॉक्टर हैं। people have more. I mean, like, praise God for all the doctors and all the प्रभु को doctors. धन्यवाद You know, हो। there are many doctors. If there is any doctor here present, can you please stand up on प्रभु your का धन्यवाद हो place? सारे डॉक्टर्स के लिए। अगर यहाँ पर कोई डॉक्टर है अपने स्थान पर खड़े Come on, हो। if you're a doctor, can you please stand up? अगर आप डॉक्टर हो Okay, church, can we just clap for them? क्या हम इनके लिए तालियां बजा के धन्यवाद दे सकते हैं? We honor you. हम आपका आदर करते हैं। You are doing an amazing service. आप एक अद्भुत सेवा कर रहे हैं। Praise God for all the doctors and प्रभु का especially the धन्यवाद। doctors who are saved, because you guys are such a blessing. सारे डॉक्टर्स के लिए खासकर वो जो उद्धार पा चुके हैं, आप बहुत बड़ी आशीष And there are many doctors here, like Dr. Anita, and we have more doctors who verify the healings that come in this church. So the healings are verified by doctors in this church. और ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं जैसे डॉक्टर अनीता, जो भी चंगाइयां होती है वो लोग रिपोर्ट चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर चंगाइयां So we डॉक्टर्स thank वेरीफाई God for all करते the doctors. But guess what? In Abraham's time, there were no medical science, no doctors, no hospitals. हैं। हम धन्यवाद देते हैं सारे डॉक्टर्स के, लेकिन अब्राहम के समय में कोई मेडिकल साइंस अस्पताल डॉक्टर्स नहीं थे। There were pestilences, there were plagues. What kept Abraham alive? रोग बीमारियां थे, पर किस बात ने अब्राहम को The जिंदा रखा? promise of God. परमेश्वर के वादों ने। Because God promised to Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया, you shall go to your fathers in peace. तू अपने पितरों के पास शांति You से shall जाएगा। be buried at a good old age. तू एक अच्छी पूरी उम्र में दफनाया जाएगा। And the Bible tells us Abraham staggered not at the promises of God through unbelief. और बाइबल कहती है अब्राहम लड़खड़ाया नहीं परमेश्वर के वादों से That अविश्वास के means द्वारा। we should come to a place, if God declares something for us, switch off your logic and say, Amen, God, I believe it with all my heart. I will see it come to pass
pass in Jesus' इसका name. मतलब अगर परमेश्वर ने कोई वादा दे दिया तो अपने लॉजिक को बंद कर दो, बोलो आमेन प्रभु मैं ग्रहण करता हूं, मेरे साथ ऐसा ही होगा जैसा आपने कहा है. Amen. Hallelujah.